नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल आप तक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक या स्थानीय विषयों से जुड़े हुए विषयों का समीक्षा करके आप तक पहुंचाता है, आपसे अनुरोध है कि इन बातों को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और भारत में जो लोग सोए हुए हैं उनको जागरूक करने का प्रयास करें। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से हमारे जो लोग हैं, जो नादान लोग हैं, वे टूल किट का शिकार हो रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हों। और उत्तराखंड तो नाम मात्र का एक उदाहरण है। मैं यही की बात करता हूं और मैं समझता हूं कि यह प्रक्रियाएं या क्रियाएं जो राष्ट्र को तोड़ने की है, टूल किट का जो कार्यक्रम है, पूरे देश में व्याप्त है। क्या होता है कि नासिक में कोई महाराज जी हैं, रामगिरी जी, उन्होंने कुछ कह दिया और बवंडर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो गया सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उसके बाद ये भी होता है कि हम संविधान से चलेंगे। आप भाई एक तरफ आप बात कर रहे हो कि हम संविधान से चलेंगे, संविधान से चलना चाहिए, दूसरी तरफ से आप खुद ही बोले सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। तो आप एक बात पर स्टैंड करो ना। तो इस बात को उत्तराखंड की जो यहाँ तक कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और आंदोलन जीवियों का शिकार हो रही हैं, टूल किट का शिकार हो रही हैं, वे नहीं समझ पा रही हैं। आपने सुना होगा अखबार में बहुत सारे कंटेंट्स निकले थे या जो सोशल मीडिया में भी निकला था। उधम सिंह नगर में जो उत्तराखंड का एक ज़िला है, 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और वह मुस्लिम बच्चियां थी। क्या वे भारत की नागरिक नहीं थी या भारत की बच्चियां नहीं थी? उन पर बलात्कार करने वाला भी एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा मदरसों पर पढ़ा हुआ आदमी था जो कि नारे लगाता सर तन से जुदा। तो फिर जिसने यह काम किया उस पर जो है यह नारे क्यों नहीं लगे? यह नारे देहरादून में जब कट्टरपंथी सोच के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने यह नारे उसके खिलाफ क्यों नहीं लगाए? माना कि रामगिरी महाराज ने कह दिया तो यह तो रोज़ जो है मैं मौलवियों से सुनता हूँ और यह तो मैंने जाकिर नाइक के वीडियो में भी सुना है, वहाँ पर भी यह कार्यक्रम चलता है बोलने का। तो आप जाकिर नाइक का भी सर तन से जुदा क्यों नहीं करते हो या उसके खिलाफ विरोध क्यों नहीं करते हो? ये दोगलापन नहीं चलेगा। अब रही बात उत्तराखंड की, उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ पर जो आंदोलन जीवियों का शिकार हो रही हैं वे महिलाएं हैं। उनको लालच देकर, पैसा दे करके, बहला फुसला करके आंदोलन में खड़ा करके, झंडा पकड़ा करके खड़ा कर देते हैं, उनके हाथ में 500-500 रुपये थमा करके, और वे भी चलो टाइम पास करके आते हैं। कई के तो पति सीमाओं पर तैनात हैं या दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, देश की उन्नति में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर डेमोग्राफी बदली हुई है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस गैरसैंण में, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, 30 साल पहले एक भी मुस्लिम वोटर नहीं था। लेकिन 30 साल नहीं, 25 साल पहले एक भी मुस्लिम वोटर नहीं था। आज यहाँ पर 260 मुस्लिम वोटर हैं, वो भी बाहर के हैं, उत्तराखंड के स्थानीय मुसलमान नहीं हैं और वे कट्टर हैं और वे स्थानीय मुसलमानों को कट्टरपंथीकरण की तरफ धकेल रहे हैं। जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। इन चीज़ों को देखते हुए यह उत्तर प्रदेश का एक वाक़या नज़र आता है। एक इमाम साहब हैं रिजवान,
उन्होंने मस्जिद के अंदर 10 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उनकी पत्नी ने बलात्कार करते हुए इमाम का वीडियो बनाया। यह तो मानसिकता है मुस्लिम महिलाओं की। तो अगर आप इस प्रकार की मानसिकता में जा रहे हो तो यह आपकी बहुत बड़ी नादानी होगी। मैं तमाम अपने उत्तराखंड की माँ बहनों से, महिलाओं से, जागरूक महिलाओं से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो रास्ता पर आपको धकेला जा रहा है, इसके लिए बाहर से पैसा फंडिंग होता है, उसके बाद झंडे डंडे खरीदे जाते हैं, पैसा दिया जाता है, आपको वहाँ ले जाया जाता है और पता नहीं वहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं, वे किस प्रकार से आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करते हैं। यह सब उत्तराखंड में चल रहा है। इसका उदाहरण मैंने कल बताया था, भराड़ी सैण में जिस प्रकार से 3 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान कुछ महिलाओं को ला करके इकट्ठा किया था, आंदोलन जीवियों ने नारे लगा रहे थे, लेकिन उनको यह नहीं बताया जा रहा था कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी क्यों बदली हो रही है, कौन बदली कर रहा है। इस पर भी उनको सोचना पड़ेगा। आप ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक यह बातें पहुंचाई जाती हैं, जागरूकता कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब रिजवान उत्तर प्रदेश का इमाम रिजवान यह हरकत कर सकता है, वीडियो बना सकता है और उसके ऊपर जो है कोई भी कट्टरपंथी या धर्म का ठेकेदार, मजहब का ठेकेदार सड़क पर नहीं उतरता है, तो यह किसकी गलती है। अब आप बोलोगे, आप एकदम उत्तराखंड की बात करते हो, फिर बाहर की बात करते हो। बीएलए ने कल 105 लोगों को, यानी पाकिस्तानी फौजियों को ठोक दिया है। कल रात की बात है। कल रात से अब तक पता नहीं कितना आंकड़ा हो गया, हो सकता 200 पहुंच गया हो। भाई तुम तो खुद के दुश्मन हो, तुम्हारे देशों में कहीं शांति नहीं है। जितने भी मुस्लिम देश है, यूएई और सऊदी को छोड़ करके लगभग सब में अशांति है। और इस अशांति के पीछे यह आपकी मदरसा प्रीचिंग है, जो आपके मुल्ला मौलवी आपको पढ़ाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं छोटे बच्चे का, और जब वो बड़ा होता है तो वैसा का वैसा जिहादी बनता है और डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। उसी तरह से उत्तराखंड में जिस प्रकार से जिनके पति सेना में हैं, पुलिस में हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, असैनिक क्षेत्र में हैं, प्राइवेट क्षेत्र में हैं, वे भी इसका शिकार हो रही हैं। देश की उन्नति के लिए एक तरफ तो आपके पति या भाई या पिता काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप टूल किट का शिकार हो रही हैं। सावधान, आप खुद के लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। जो जिहादी, जो कट्टरपंथी, जो पाकिस्तानी, जो बांग्लादेशी कट्टरपंथी हैं, भारतीय सेना से नफरत कर रहे हैं, उसके लिए आप मदद कर रहे हो। आपको पता नहीं है अनजाने में आप क्या कर रहे हो। तो आप इससे हटिए, इन विषयों से हटिए, सोच समझ कर बात करिए कि क्या सही है क्या गलत है। रामगिरी महाराज ने नासिक में अगर कुछ कह दिया तो इसमें हाय तौबा की क्या बात है। देहरादून की सड़कों पर कट्टरपंथी क्यों इकट्ठे हुए, क्या इनका वीडियो बनाया गया, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है। आने वाले समय में ये छोटे टाउनों में जहाँ इनकी संख्या बढ़ेगी, इसी तरह का जिहाद करेंगे। यहाँ पर गैरसैंण में भी यही हाल होगा। गुस्ताख रसूल की सज़ा दी जाएगी। उधम सिंह नगर का मैंने उदाहरण दिया, 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। कोई भी मुल्ला मौलवी, कोई भी कट्टरपंथी, सेकुलर प्रजाति का कीड़ा कुछ नहीं बोलता है। तो यह एक दुर्भाग्य है। अगर अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है उत्तराखंड के लोगों में, तो उनको जाग जाना चाहिए। रिजवान इमाम रिजवान जो उत्तर प्रदेश का है, मस्जिद में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसके बाद उसकी बीवी बलात्कार का वीडियो बनाती है। कोई मुल्ला मौलवी सड़क पर नहीं आता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। उत्तराखंड में भी इसकी कहीं दूर दूर तक आवाज़ नहीं सुनाई देती है, लेकिन सोशल मीडिया में, अखबारों तक यह सीमित रहता है। कोई झंडे डंडे तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी कोई सड़क पर नजर नहीं आया। और यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं, वैसी पत्रकार जिनको पैसे चाहिए, जो हमेशा
अन्याय की न्याय की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, उनके मुँह में भी दही जम गई। तो यह सब अगर उत्तराखंड में चलता है तो उत्तराखंड का अस्तित्व निश्चित ही खतरे में आएगा, क्योंकि यह 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इसके पूर्व में नेपाल है, जहाँ पर कि आजकल वामपंथी सरकार है। चीन है बगल में, तिब्बत का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर भी वामपंथी सरकार है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड के खुद अंदर हो, चाहे वो रुड़की हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे वो हरिद्वार हो, वहाँ पर जो है आँख बंद करके बैठे हुए। यहाँ तक कि हमारे बाबा सन्यासियों से हम बार बार हाथ जोड़ते हैं, बाबा जी बाहर निकलो, ये क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको संज्ञान में लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड के लोगों को खुद की रक्षा करनी पड़ेगी। अपने घर मकान इन जिहादियों को, कट्टरपंथियों को किराए पर मत दो। इनकी आधार कार्ड चेक करो, इनका पुलिस क्लियरेंस चेक करो। अगर पुलिस क्लियरेंस गैरसैंण पुलिस थाने का है तो वह क्यों थराली में घूम रहा है, वह कर्णप्रयाग गोचर में क्यों घूम रहा है, उसके कागज़ चेक करो। यह हर आदमी का कर्तव्य बनता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ अच्छे हैं, इस विषय को जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि उनका ध्यान अधिकांश का इस पर नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड के लोगों को अधिक से अधिक इस विषय पर जागरूकता लानी पड़ेगी और अवेयरनेस होना पड़ेगा। अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें जागरूक नहीं है तो आप नादान है, आप अपना जो है जो विषय है टैकल करना नहीं जानते हो। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारी बताई हुई बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास करें, जो कि सॉफ्ट टारगेट हैं कट्टरपंथियों के और जिहादियों के, या वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से अंधविश्वास जिहाद, बलात्कार जिहाद, नाई जिहाद, दर्जी जिहाद, फेरी जिहाद, व्यापार जिहाद, ये यहाँ पर सब चल रहा है। इन पर हम बार बार चर्चा करते रहते हैं और आप इस विषय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, विशेषकर उत्तराखंड के लोग जो कि जल्दी इसका शिकार होने वाले हैं। यहाँ बांग्लादेश, केरला या जम्मू एंड कश्मीर कहीं जल्दी न बन जाए। 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो 3 साल के अंदर, अरे यही स्पीड रही है तो 3 साल के अंदर यह स्थिति पैदा हो सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।